देव पटेल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मंकी मैन का प्रीमियर सोमवार रात एक्सरसाइज डब्ल्यू में हुआ था। यह फिल्म, जिसे स्टैंडिंग ओवेशन में मिला, भगवान हनुमान से प्रेरित है। देव पटेल और उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म मंकी मैन ने हॉलीवुड में तहलका मचा दिया है। सोमवार की रात एक्सएक्सडब्ल्यू में फिल्म देखने वालों का कहना है कि एक युवा की यह गहन एक्शन कहानी है जो अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता है। एक दृश्य असाधारण और भावनात्मक अधूरा है। मंकी मैन की पहली समीक्षा देव पटेल की फिल्म ने शानदार 88 रोटेन टोमेटो स्कोर के साथ शुरुआत की है। 33 वर्षीय स्लामडॉग मिलियनेयर स्टार एक बहुप्रतिभाशाली शानदार निर्देशक की शुरुआत करने से भी अधिक है। भारतीय पौराणिक कथाओं को अपनाने और इसे मुख्यधारा के हॉलीवुड सिनेमा में लाने में कामयाब रहे हैं। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो किसी और ने हासिल नहीं की है। मुंबई में स्थापित मंकी मैन भगवान हनुमान से प्रेरित है। देव ने खुलासा किया कि उन्हें रामायण और भगवान हनुमान की कहानियों से उनके दादाजी ने परिचित कराया था, जो उन्हें बचपन में सुनाया करते थे। सोमवार को स्क्रीनिंग के बाद देव ने दर्शकों को बताया कि उन्हें भगवान हनुमान से प्रेरणा क्यों मिली। हनुमान एक ऐसे देवता है जो भक्ति, निष्ठा, वीरता, शक्ति, विनम्रता और अनुशासन के प्रतीक है, और फिल्म में देव द्वारा निभाया गया किरदार बच्चा भी उन गुणों का प्रतीक है। हनुमान ने सचमुच मुझे मोहित कर लिया है। वह मेरे पिता और मेरे परिवार के कई लोगों के लिए एक प्रतीक की तरह रहे हैं। यदि आप भारत की किसी भी जिम में जाते हैं तो वह ओलर सजकर रोनी कोलमैन और हनुमान है। बड़े होते हुए जिस बात ने मुझे चकित कर दिया वह थी इस अति मजबूत व्यक्ति की प्रतिमा, जो एक हाथ में पहाड़ पकड़ सकता है और अपनी छाती को चीर सकता था। इसने मुझे सुपरमैन की प्रतिभा, विज्ञान की याद दिला दी है। हमेशा था आश्चर्यजनक है, काश दुनिया में इसके बारे में जानती है। जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जिसने खुद पर विश्वास खो दिया है और उसे याद दिलाना पड़ता है कि वह कौन था। लायन अभिनेता ने कहा, जो एक गुजराती हिंदू परिवार से है, लेकिन मंकी मैन विशेष रूप से भारत में जाति व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से भारतीय समाज में निहित शोषण पर अधिक गहराई से प्रकाश डालता है। देव ने कहा, मैं वास्तव में भारत में जाति व्यवस्थाओं को छूना चाहता था। वह विचार जहाँ गरीबी सबसे नीचे है, इन रसोई में गुलामी कर रहे हैं, फिर आप राजाओं की भूमि पर जाते हैं और उनके ऊपर आपके पास भगवान एक आदमी है, ऐसे भगवान को बनाया जो धर्म को प्रदर्शित और भ्रष्ट कर रहा है, और फिर आपके पास स्वर्ग है। पॉल अगुना वेला और जॉन कॉली के साथ पटकथाक लिखे हुए द लास्ट एम्बेडेक्टर स्टार ने भारतीय पौराणिक कथाओं को दुनिया भर में पहुंचाया है। एक ऐसी कहानी बुनी है जिसमें वे झूठ सकते हैं और समझ सकते हैं। उन्होंने अपने दो सबसे बड़े जुनून एक्शन फिल्मों के लिए प्यार और अपने दादा द्वारा सुनाई गई कहानियों के लिए प्यार को जोड़ दिया है। स्क्रीन पर एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसने पश्चिमी दक्षिण की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। जबकि निर्देशक एस राजामौली ने एक तेलुगु फिल्म ARRR, जिसमें भारतीय इतिहास का एक टुकड़ा शामिल था, को वैश्विक दर्शकों के सामने पेश किया था। देव ने भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक हॉलीवुड एक्शन ड्रामा बनाकर, जिसे भारत में सेट किया गया है, लिफाफे को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। रामायण और महाभारत से प्रेरित कई भारतीय फिल्में बनी हैं और भारतीय फिल्म निर्माता कहानियों के लिए इन महाकाव्यों का सहारा लेते रहे हैं। हालांकि यह पहली बार है कि पश्चिमी को मुख्यधारा की हॉलीवुड फिल्मों से अवगत कराया गया है, जिसकी जड़ें इन महाकाव्यों में और भारतीय परिवेश में स्थापित है। देव ने भारतीय सिनेमा को तत्वों की माँ की भावना, मुंबई परिवेश बदला लेने की कहानी, जाति आदि को हॉलीवुड एक्शन शैली के साथ सफलतापूर्वक संयोजित किया है और संभावित सिनेमा की एक नई शैली बनाई है जिसका प्रशंसक है। मंकी मैन दुनिया भर में 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होने के लिए तैयार है और एक्सएक्सडब्ल्यू में इसे मिली अद्भुत प्रतिक्रिया के साथ देव पटेल और उनकी फिल्म भारत और संभवतः पश्चिम में अधिक फिल्म निर्माताओं के मुख्यधारा की फिल्मों के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं को सहारा लेने के लिए प्रेरित कर सकती है।